ये अरेंज मैरिज थी? जी नहीं, जी। अरेंज नहीं थी, जी। क्योंकि मैं यूपी खत्री हम्म, एंड माय हस्बैंड बंगाली। बिल्कुल। तो प्रपोज भी आप ही ने किया होगा पहले? प्रपोज कह सकते हैं, यस यू आर जी। राइट। क्या अंतर्यामी है गुरुजी आप, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर अमिताभ के जो बोलने का ढंग, हाँ। सच ए मैग्नेटिक पर्सनालिटी। हाँ। अभी इसके बाद अगर भगवान ने चाहा मैं जी। रही तो मैं पीएचडी भी करूंगी। विवेक भाई ये दिखाना है मुझे, तो कहते हैं दीदी बायोप्सी करानी पड़ेगी। जी ग्रेड 4 का कैंसर था। जी। मुझे और कॉम्प्लेक्स आया, मेरे सब बाल चले गए। जी जी। मैंने कहा मेरे बाल नहीं है, सब लोग मुझे कहेंगे पलट, हाँ देखेंगे। जी मैं बहुत जिद्दी हूँ। जी। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपकी याददाश्त आपके संग जी, नहीं है, जी। आपकी उम्र आपके संग नहीं है। मुझे सबसे अलग होना था, जी ऑड पर्सन आउट। आई वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम द क्राउड। একলা চলো রে, जी যদি কেউ সঙ্গে না আসে তবে একলা চলো রে। जी। आज मुझे अपने बचपन के और किशोरावस्था के दिन बहुत याद आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि मेरे घर वाले मुझसे कहा करते थे कभी पढ़ तो लिया करो। मैं उनकी बातों को बहुत ही कैजुअल लिया करता था, और एक आज ऐसा मौका आया है कि वो मुझे अपने दिन, जो मुझे मेरे माता पिता कहा करते थे पढ़ने के लिए, प्रेरित किया करते थे, आज मैं एक ऐसी शख्सियत से प्रेरित हो रहा हूँ कि मुझे लगता है कि उनको देख करके, उनसे बात करके मुझे जीवन भर पढ़ते ही रहना चाहिए। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में MBA किया है, और वो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। वो शख्सियत आज हमारे बीच हैं, उषा रे जी। हम उषा रे जी से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है उषा रे जी। नमस्कार। उषा रे जी, हमारे दर्शक पॉडकास्ट में आपके बारे में जानेंगे, समझेंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपना संक्षिप्त परिचय खुद ही दीजिए। मैं कब से शुरू करूं अपनी जीवन, शुरू से या पीछे से, आज कित से? आप अभी से बताइए कि अभी आप क्या कर रही हैं और कहाँ पर हैं, क्या अपने बारे में संक्षिप्त परिचय। जी मैं उषा रे हूँ, गोमती नगर में रहती हूँ। जी और गोमती नगर में एक हॉस्पिटल है, लवी शुभ हॉस्पिटल, जी जो डॉक्टर शुभ मेहरोत्रा ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डॉक्टर लवी मेहरोत्रा जी। गायनी, उनके यहाँ 2009 से मैं एडमिट का और फाइनेंस का काम कर रही हूँ। अच्छा जी जी तो वहाँ पर काम करने में सुबह मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे जाती हूँ, जी और जब तक मेरा काम रहता है मैं वहीं हॉस्पिटल में रहती हूँ। जी मेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, जी कोई टाइमिंग नहीं है कि आपको 9 बजे आना है, 2 बजे जाना है या 6 बजे जाना है। जी ये मेरे ऊपर है कि मेरा काम ख़त्म होना चाहिए टाइम से। जी तो इसलिए मुझे वहाँ पे बहुत ही स्वतंत्रता मिली हुई है। जी। मैं अपने हिसाब से काम कर पा रही हूँ। किस तरह का काम है आपका वहाँ पर? देखिए, मैं एक्चुअली किस तरह का बताऊँ आपको, जब एडमिन बोल रही हूँ जी तो हर डिपार्टमेंट में मेरी दखलंदाजी रही है। जी चाहे वो हाउसकीपिंग हो, जी चाहे अकाउंट्स हो, जी चाहे नर्सिंग हो, जी चाहे ऑपरेशन थिएटर हो, जी। सेल हो, परचेज हो। तो क्योंकि मैं बहुत इंक्विजिटिव रही तो हर जगह मैं पहुंच जाती हूँ। जी। जिस वजह से आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं, उस मसले पर आते हैं। जी, कैसे संभव हुआ कि आप 80 वर्ष में पढ़ाई कर रही हैं? संभव देखिए ऐसा था कि हमारी जॉब जो थी बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत कम लोगों को इतनी अच्छी जॉब मिली। इट्स लाइक ए पैशन टू मी। जी हर जॉब में लोगों को एक बंदिशें होती हैं, मेरे पर कोई भी अंकुश नहीं था। मैं पढ़ती थी, मैं हॉस्पिटल जाती थी, उसके बाद घर आती थी। घर आके क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ 2010 में हो गई और मेरे बच्चे मेरे संग नहीं हैं, वो एक हैदराबाद में बेटा है, बेटी लखनऊ में ही है। जी मैंने अपने आप अकेले रहना ही पसंद किया। जी तो ऑफिस के, हॉस्पिटल के बाद मेरे पास टाइम था, जी और मुझे इस समय लोगों के संग किटी पार्टी करना या घूमना, ये मुझे बहुत पसंद नहीं था। अच्छा जी, एक ज़माने में बहुत करती थी, जी। लेकिन अब उससे वो पसंद नहीं था। मेरे पास टाइम था, जी और मैं बहुत ही हमेशा से इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रही हूँ। जी जब MBA सुनती थी
तो मुझे लगता था पता नहीं कितने बड़ी जी। क्या कहते हैं डिग्री है जी। जो सिर्फ बिरले ही बहुत इंटेलिजेंट लोग ले सकते हैं। जी। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मैंने अपने आप से लड़ाई लड़ी जी। कि क्या मैं कर सकती हूँ। हम्म। 2-3 दिन बहुत अंदर द्वंद्व चलता रहा। जी। फिर 2023 में करीब आई थिंक 20 अप्रैल में 2023 24 अप्रैल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। जी। तो वो महीना मेरे लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। जी। हस्बैंड नहीं थे। जी। तो मैंने सोचा मैं कुछ करूँगी। तो मैंने इमीडिएटली अपने कुछ परिचित लोगों से पूछना शुरू किया। हाँ। तो उन्होंने कहा, पहला तो उनका यही था क्या करेंगे आप कर, जी। आपको क्या उपलब्धि होगी, क्या जॉब में आपका होगा। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उपलब्धि नहीं चाहिए, मुझे अपना ज्ञान बढ़ाना ताकि मैं और दूसरे नए आने वाली पीढ़ी को बता सकूं, क्योंकि मैं हमेशा से टीचर रही हूँ। तो हमेशा एक ज्ञान देने की मेरी एक अंदर रनिंग इन माय ब्लड। जी। तो बस फिर मैंने DY पाटिल पुणे में यूनिवर्सिटी में वहाँ फ़ोन किया। तो वहाँ पे जिन्होंने उठाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर लीजिए एज ए प्रोफेशनल एंड दे वांट एडमिशन। जी। देन आई सेड लिसन आई एम वेरी एज्ड पर्सन, जी। ही सेड मैम यू कैन डू इट। तो उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया मुझे, हाँ। मैंने एडमिशन करा लिया। जी। एडमिशन करा लिया। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मेरे लिए बहुत कष्टदायक थे। जी। क्योंकि मैं बायोलॉजी से मैंने MSc ज़ूलॉजी किया हुआ था। जी। और यहाँ पर इतने वैसे स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च मैनेजमेंट जिनको प्रोनाउंस करने में मुझे तकलीफ होती थी, मैं जी। पढ़ूंगी क्या। जी। जी। बट किसी तरह से मैंने बहुत जी जान लगा दी और मैं बहुत लिखती थी, क्योंकि इस उम्र में शायद भगवान का ही ये न्याय है, आपकी याददाश्त आपके संग जी। नहीं है, जी। आपकी उम्र आपके संग नहीं है। जी। बोथ बहुत आर अच्छा। नॉट इन माई फेवर। जी। जी। तो मुझे इन दोनों से ही लड़ना था। जी। तो मैं लिखती थी। हाँ। अगर आपको कभी मौका लगे दिखाऊंगी मैं। जी। मैंने कुछ नहीं तो कुछ हर सब्जेक्ट के जी। इतने नोट्स बनाए हैं। अच्छा। एग्जामिनेशन से पहले फिर पॉइंट्स बनाए हैं, फिर जी। उसके बाद मेरा था कि इस एग्जामिनेशन के एक दिन जी। पहले ये जी। देखना है, जी। एग्जामिनेशन के 12 घंटे पहले ये नोट्स देखने हैं, जी। एग्जामिनेशन के 6 घंटे पहले ये। तो मेरे पॉइंट्स जी। घटते घटते हेडलाइंस पे आ जाते तो थे। ये सारी पढ़ाई घर पर ही हुई मैंने कि- घर पर ही जी। की, ऑनलाइन हम कर रहे थे कोर्स। अच्छा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी इस माने में है कि इनके वेबिनार बहुत होते थे। कभी मन में ये भी बात आई कि परीक्षा अगर पास नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? नहीं। ये कॉन्फिडेंस था जी। मुझे कि मैं अगर कोई काम लूंगी तो उसमें कभी भी मतलब कि मे नॉट बी ऑन टॉप, जी। बट आई विल सक्सीड एंड टू सेटिस्फाई टू माई सेल्फ। जी। ये कभी नहीं क्या आया ऐसा भी मन में रहा क्या कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर जो भी टाइम पीरियड है उस कोर्स का उसमें ख़त्म करना है, मुझे कभी ट्यूशन भी लेना चाहिए, और आपने लिया? ट्यूशन मैंने अभी नहीं लिया। मैं जी। जब टीचिंग जॉब में थी तब मैं ट्यूशन लेती थी। अभी मेरे अभी नहीं। अभी नहीं। ठीक जी। है। एक मेरे मन में जो वही बार बार सवाल आ रहा है कि व्यस्तता आपकी भी रही जिस समय आपने पढ़ाई शुरू की। मैं भी व्यस्त हूँ, पढ़ने का बहुत कम समय निकाल पाता हूँ। कैसे आपने समय निकाला, घर गृहस्थी संभालते हुए, जॉब करते हुए, उम्र के तमाम मोर्चों से लड़ते हुए, कैसे पढ़ाई के लिए बैठ पाती हैं घंटों? बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन एक शायद आपको भी मालूम होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। तो मैंने ठाना कि मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा एक जो कॉम्प्लेक्स था, मैंने आपको बताया, मुझे सबसे अलग होना था। जी। odd person out. I want to be away from the crowd so that people can recognize me. मुझे वो recognition लाइफ में नहीं मिला। पढ़ा मैंने ज़रूर, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मैंने कहा MBA कर लूँगी तो मैं जितने भी हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं वहाँ जाके लोगों को समझाऊंगी, मोटिवेट करूँगी इन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि मैं हॉस्पिटल बैकग्राउंड से थी। पैसा कमाना मेरा कभी भी ध्येय नहीं रहा है। जी। जी। तो बस मैंने सोचा करेंगे, उसके लिए टाइम जब आप ठान लें, हाँ। शायद भगवान भी आपके साथ आ जाता है। जी, वो बिल्कुल ये सही ना कह कि रही हैं। जिसको शिद्दत से चाहो जी। तो सारी कायनात MBA आपका कंप्लीट हो जाएगा, और ये कब कंप्लीट होना है? ये हमारा जुलाई में एग्जाम है जी। इस साल, 4th के सेमेस्टर जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी उम्र में कभी किसी ने इतनी बड़ी पढ़ाई करी होगी।
कभी आपने इस तरह की खोजबीन करी है क्या कि मैं कहाँ पर ठहर रही हूँ, क्या मुझसे बड़े व्यक्ति ने क्या कभी कोई इस तरह की पढ़ाई करी है क्या? नहीं, मेरे दिमाग में जैसे वो कहते हैं ना ब्लिंकर्स लगा के, जैसे घोड़ों के ब्लिंकर्स लगाते हैं, इधर जी। उधर नहीं देखेंगे। जी। मेरा ये ध्येय नहीं था कि किसने क्या किया है, जी। मेरा था मैं क्या कर सकती हूँ। आई हैव टू गिव पूरा अपना, मतलब वो लगा के हिम्मत करके जी। मैं करूँगी। किसने किया इज नॉट माई जी, कंसर्न। मुझे लगता है कि अगर देखा जाए तो ये रिकॉर्ड बन सकता है कि कोई इस उम्र में MBA की पढ़ाई कर रहा है क्या? अब देखिए बन जाता है तो बहुत अच्छा है, और इसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों ने बुलाया। एटलीस्ट मेरी आवाज़ नई जनरेशन पे पहुंचेगी, जी। और शायद उसमें से अगर कुछ परसेंटेज भी जी। एक, इवन जो हमारे हम उम्र लोग हैं जी। जिनको सब फैसिलिटीज़ अगर कर पाएंगे जी। तो शायद मेरा मकसद पूरा हो आपको जाएगा। बुलाने की बड़ी वजह यही है कि हम नई पीढ़ी को, जो युवावस्था में हैं, किशोरावस्था में हैं, खास करके जो हमारे बेटे की उम्र के हैं, 13-14 साल के बच्चे जो हैं, उनको हम बता सकें कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई के लिए सिर्फ एक लगन चाहिए होती है। वो लगन जब आप कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जी। समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत बनने जा रही हैं आप, जी। और ऐसी नज़ीर मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई वर्षों तक कोई इसे तोड़ पाएगा। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। आपको कुछ हो सकता है मुझको देखकर प्रेरित होके जी। कितने लोग मेरी हम उम्र के जी। एडमिशन कर लें। जब ये कर सकती तो हम नहीं क्यों नहीं कर सकते। जी। अब मैं दूसरे मोड में आता हूँ जी। कि जब आप 80 की उम्र में पढ़ाई शुरू कर रही हैं या पढ़ाई आपने चालू करी, तो क्या टिप्पणियाँ आई आपके लिए? क्या आप लोगों ने आपको क्या सजेस्ट किया, क्या कहा, क्या सुनने को मिला? मिस्टर प्रदीप, जी। मुझे कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। अच्छा। बड़ा स्ट्रेंज है, मेरे स्टाफ से, जी। डॉक्टर्स से, हाँ। फैमिली वालों से, सब कहते थे जो आप कर रही हैं बहुत बिरले लोग करते हैं, जी। आप करिए। और सबका इतना ज़्यादा मुझे साथ मिला जी। कि वही मुझे फिर याद आता है कि मैं बंगाली हूँ। हाँ हाँ। रविंद्र ठाकुर जी का जी। एकला चलो रे, जी। यदि केउ संगे ना आसे तबे एकला चलो रे। जी। मेरे संग था कि मैंने डाक दी, लोगों को बुलाया। हाँ। लोगों के प्रोत्साहन से मैं आगे बढ़ती चली गई। जी। मुझे किसी ने कोई भी नेगेटिव कमेंट, कोई ऐसा नहीं कहा कि आप नहीं कर सकती, मत करिए। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरी बिटिया है जो लखनऊ में है, बेटा है हैदराबाद में है। जी। और क्या करते हैं? बेटा मेरा होटल इंडस्ट्री में है। जी। और बिटिया हाउसवाइफ है। जी। उनका क्या रिएक्शन रहा जब उन्होंने सुना कि मम्मी पढ़ने जा रही हैं? ओह, दे वर वेरी हैप्पी। जी। वेरी हैप्पी। जी। क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में थी और उनको हमेशा मैंने हाँ। पढ़ाने की तरफ ही रुझान दिया था। हाँ। तो बहुत खुश थे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें आती नहीं, जी। समझ में नहीं आती। जी। तो जब समझ में नहीं आ रहा होता है तब आप किसे फ़ोन करती हैं, किससे पूछती देखिए, हैं? आजकल के ज़माने में बोलिए तो गूगल बाबा है, जी। वहाँ पूछती हूँ। और नहीं तो जो अब ये 3rd सेमेस्टर में मैंने देखा जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ के, हाँ हाँ। पाटिल यूनिवर्सिटी के, DY पाटिल के, जी। जिसमें मैं ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर सौरभ भौमे, जी। डॉक्टर सोहेल कांग एंड डॉक्टर साफिया फारूकी। जी। मतलब whenever I used to get any problem, हाँ। मेल पे या जब वेबिनार होते थे इन लोगों जी, के, हाँ। तो उसमें चैट में जी। मैं लिखती थी जी। एंड वो हमको ईमेल देते थे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नंबर देते थे, यू कैन कांटेक्ट मी। जी। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि वो इसी फील्ड में थे, जी। हैं मतलब, हाँ। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। ठीक है। बहुत हेल्प किया। एक सवाल मन में आ रहा है जी। आपको देख करके जी। कि 80 वर्ष की उम्र में ये खूबसूरती बरकरार रखना, तटस्थ बने रहना, मजबूत बने रहना, आप वहाँ से चल के आई, आप शारीरिक रूप से भी मजबूत हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत हैं। क्या दिनचर्या रहती है आपकी, और उस पूरी दिनचर्या में पढ़ाई का क्या समय निर्धारित है? खूबसूरत तो मुझे नहीं पता, ये भी मैं कॉम्प्लेक्स में रही हूँ, मेरे भाई बहन सब बहुत अच्छे हैं देखने में, शायद मैं बिल्कुल उनके कंपैरिजन में नहीं हूँ। जी। लेकिन क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मुझे हर चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए जी। और ऑनेस्टी चाहिए। जी। अगर ये दो चीज़ मैंने मेरे संग मेरा ये मेरे वजूद में है, हाँ। तो मैं उसको रखने के लिए शायद उसी ने मुझको इतना कॉन्फिडेंस दिया जी। कि मैं कभी झुक के नहीं चलती,
आपने देखा मैं बैठी हूँ, मैं स्ट्रेट बैठी हुई जी। हूँ। जनरली लोग स्लाउच करके जी, बैठते, जी, आई नो, जी। आई जस्ट लाइक टू जस्ट सी स्ट्रेट। जी जी तो मुझे ये सब कॉन्फिडेंस से जी। मुझे लगा कि जब मुझे जनरली तो लोग, मेरा पोस्चर ठीक है कि नहीं? आपका भी ठीक है, और तन के लेकिन बैठना इतने चाहिए। यंग हैं आप, जी। तो थोड़ा सा आप वर्जिश करो, थोड़ा सा अच्छा, घूमने फिरने ठीक जाइए है। तो और स्मार्ट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है। जी सो मैं दिनचर्या, मुझे लगा कि मुझे ठानना, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। जी। मैंने कहा मुझे पढ़ना है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, पढ़ना है मुझे, बस एक पुश चाहिए। वो पुश मुझे DY पाटिल यूनिवर्सिटी ने दिया। अच्छा, जी। अब क्या रहती है दिनचर्या? कैसे दिनचर्या जैसे देखिए, अब जैसे जो- कितने बजे उठना, कि नाश्ता, फिर ऑफिस जाना, फिर पढ़ना? जी। सुबह जब से ही पढ़ाई शुरू की है, इस पढ़ाई के दौरान मैं सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे उठ जाती हूँ। अच्छा। चाय एक कप चाय बनाती हूँ अपनी, जी क्योंकि मैं अकेले रह रही जी। हूँ, वन वुमेन आर्मी। जी। और फिर अपनी बुक्स एंड अपना लिखना। हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी रिफिल मैंने डस्टबिन में डाल दी, लिख लिख के, जी, लाल हरी नीली हाँ, कर करके। हाँ। वो पढ़ती हूँ। 9:30 10 बजे के करीब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। जी। वहाँ पर मेरा पूरा काम, पूरा अकाउंट्स का, लोगों की सैलरी बनाना, TDS वगैरह, ऑल दिस ऑफिशियल वर्क, जी। वो करती हूँ। वहाँ से अमूमन 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं निकल लेती हूँ, जी। क्योंकि मेरा घर हॉस्पिटल के पास है। तो मैं ड्राइव करती हूँ तो 5 मिनट भी नहीं लगता है पहुँचने में। जी। फिर उसके बाद खाना खा के आराम मुझे लिए बहुत ज़रूरी है, 1 घंटा में ना सोऊं, 1-2 घंटा, जी। तो मैं वो हो जाती हूँ। हाँ। तो फिर खाना खा के आराम करके हाँ। शाम को मैं फिर बैठ जाती हूँ। अच्छा। अब मुझे पढ़ाई ने इतना पागल बना दिया था जी। प्रदीप जी, कि आप सोचिए कौन बनेगा करोड़पति मेरा फेवरेट हुआ करता था। मैं अच्छा। कभी जिंदगी में मिस नहीं करती थी। जी। मेरे टीवी पे चला नहीं है उन 1.5 साल से, अरे हाँ। क्योंकि मुझे लगता था ये तो हम बाद में भी देख लेंगे। मेरी पढ़ाई में अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो उसको हमारे पास दोबारा करने का टाइम नहीं है। बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल उस उम्र की उस कगार पे हूँ, हाँ। किसी दिन भी मैं जा सकती हूँ। बिल्कुल। सीरियल का भी नाम आपने ऐसा लिया कि जिसका हर एक सवाल ज्ञान ही बढ़ाता है। जी, आपने जी। वो सीरियल का नाम नहीं लिया जो आमतौर पर नहीं, मैं टेलीविजन मैं नहीं देखती, क्योंकि मुझे ये घरेलू वाले सीरियल मुझे ज़्यादा हाँ। नहीं करते। जी। लेकिन इसमें भी अपने संग चीट कर लेती जी। थी। जब उनका आता था आधे घंटे में ज़रूर देख, हाँ। बिकॉज मिस्टर अमिताभ के जो बोलने का ढंग, हाँ। सच ए मैग्नेटिक पर्सनालिटी, जी। मैंने बहुत इम्बाइब किया, बचपन से देखती आ रही हूँ, बचपन हाँ। से मतलब काफ़ी उम्र से देखती जी, आ रही जी। हूँ। तो उनको देख के मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। हाँ। और बहुत बार क्वेश्चंस भी जो थे जी। वो भी मुझे उनसे प्रेरित करते थे। जी। तो कभी कभी मतलब अभी कभी तो नहीं कहूँगी, रोज़ ही मैं 10-15 मिनट देख के अपने को संतुष्ट करके फिर पढ़ने लगती जी। थी। अच्छा, तो दिन में अभी कितने घंटे पढ़ना हो जाता है? घंटों में मैंने कभी नहीं सोचा। अच्छा। मैंने जब मुझे टाइम मिला मैंने बुक खोली और मैंने पढ़ लिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, मैं सेटिस्फाइड हो गई। अब मैं जब तक कमरों में घूमती रहूँगी उसको दिमाग में भी दोहराती रहूँगी इस टॉपिक को। ठीक बात है। अभी जितना पढ़ने में मन लग रहा है आपका, क्या बचपन में भी लगता था? बचपन का मतलब अभी बचपन की आपको बात कहें तो आप लोग जी। हंसेंगे। मैं महिला कॉलेज से मैंने 10th किया है। जी। 10th का 1960 में किया था। तो आप लोग तो सब, आपके पेरेंट्स भी शायद तब नहीं हुए होंगे। जी। जी। तो उस समय हमारी मैथ्स की टीचर ने प्री बोर्ड में मुझे 0 दिया था। अच्छा। तो मुझे बहुत दुख हुआ। फिर मैंने कहा अरे चलो क्या मैथ्स पढ़नी है। हाँ। अंग्रेजी जो वहाँ के टीचर थे वो हमेशा कहती थी उषा तुम्हें क्लास के बाहर निकाल देंगे, जी। बिकॉज रेन एंड मार्टिन मुझे समझ ही नहीं आती थी ग्रामर। हाँ। वो आज तक नहीं आती, जी। सच पूछिए तो। जी। तो मैं बहुत ही मेडियोकर क्लास की स्टूडेंट रही हूँ। जी। मैंने MSc किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से जी। 1966 में। अच्छा। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चली गई। जी। मैं कुछ दिन मैंने लखनऊ में यहाँ पढ़ाया। जी। जब वहाँ से लौट के आई, जब मैंने जॉब करना चाहा, तब तक गवर्नमेंट के रूल्स हो गए थे कि B.Ed करना बहुत ज़रूरी है टीचर जी। बनने के लिए। जी। जिस परिवार में मेरी शादी हुई जी। वहीं से मेरा कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ है। जी। मेरी फादर इन लॉ, he was topper throughout his life in maths from Calcutta University, gold medalist. जी। He has been given, I mean, he had given his thesis for PhD, उनका too high for PhD, he got DSc. जी। माई मदर इन लॉ, इन लोगों को क्वीन विक्टोरिया ने मेडल दिए थे उस जमाने में। मदर इन लॉ डॉक्टर राधा कृष्णन की स्टूडेंट रही। जी। हस्बैंड इंजीनियरिंग में, मैं सिर्फ MSc थी। तो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ कि इस परिवार में मैं फिट इन नहीं हो रही हूँ। जी। जी।
तो फिर मैंने 1977 में मैंने মাঝকা মা আমি কিছু পড়তে চাই বিএডটা করে নিই जी তো মা গেলে হ্যাঁ করে নাও जी हमारी मदर इन लॉ ने मुझको पूरा बीएड में पढ़ाया है हाँ मैं सब काम लोग करते थे वो हमसे कहती थी तुम बैठो तुम पढ़ो तो उन्होंने मुझको पढ़ाया उन्होंने स्टैट्स पढ़ाया मुझे मैथ्स पढ़ाया जी। बहुत सब्जेक्ट साइकोलॉजी पढ़ाया जी, फिलॉसफी जी। डॉक्टर राधा कृष्णन की हाँ, पढ़ाई मैंने बीएड में आगरा यूनिवर्सिटी में टॉप किया जी। तो जब- वो कॉम्प्लेक्स आपने अब जा करके पूरा किया है, अब क्या पूरा मैं किया है। ऐसा कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते हैं जी। कि अभी में जो है हाँ। अभी इसके बाद अगर भगवान ने चाहा मैं जी। रही तो मैं पीएचडी भी करूंगी और और मैं- मैं डीवाई पाटिल से ही करूंगी जी और मैं चाहूँगा कि जिस दिन आपका ये विश्व रिकॉर्ड बने आप मुझे फ़ोन करेंगी अच्छा। और मैं उस दिन फिर आपका पॉडकास्ट करूँगा। जरूर जरूर और मैं ये भी चाहूँगा कि आप जब पीएचडी के लिए एडमिशन लेने जाएंगी जी। तो आप मुझे बता करके जाएंगी। जरूर आप लोगों की तो- वेल विशेस चाहिए जी बिल्कुल साथ में है। जी। दूसरी बात कि बचपन तो और किशोरावस्था तो वैसी ही रही जैसे बाकी सारे जी, लोगों की होती जी, है। जी। ऐसा बिल्कुल मैं कह ठीक। सकता हूँ? बिल्कुल कह सकते मतलब हैं। शुरुआत में Middle बहुत class, पढ़ाकू। middle जी class, जी yeah, जी 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 ठीक है। अभी इन दिनों दिनचर्या कैसी जा रही है, जैसे कि कौन कौन साथ में है और क्या आपका रूटीन है, खान पान में क्या अवॉइड करती हैं, कैसे क्या? देखिए खान पान मैं बहुत शौकीन हूँ खाने पीने की जी और मेरा भाई मुझसे ज़्यादा है तो कोई भी नई जगह खुलती है या उनका अपना भी रेस्टोरेंट है जी। तो मैं हर चीज़ खाती हूँ। आप इतने बड़े परिवार से जुड़ी रही हैं जहाँ जो विदेश में भी रहे हैं, आपने बताया कि बहुत हाईली क्वालिफाइड और अच्छे ऊंचे घराने वाली जी। शख्सियतें। कभी स्मोकिंग और ड्रिंक्स वगैरह भी आपने? नहीं। मुझे अंदर से ही नहीं पसंद था हाँ। कि मैं स्मोकिंग या ड्रिंक करूं। मैं वो चीज़ आपकी कभी फैमिली में होती है? नहीं रही? मेरी फैमिली में नहीं। स्मोकिंग मेरे फादर ज़रूर करते थे अच्छा। बट मुझे लगता था वो कोई भी चीज़ जो मुझे मेरे दिमाग से हिला दे जी। मैं नहीं करूँगी। आपने वो चीज़ें तो ली जिसकी वजह से आप 80 वर्ष की उम्र में MBA कर पाएँ, लेकिन उस परिवार से वो सारी चीज़ें नहीं ली जिसे हम दुर्गुण कह सकते हैं, उन्हें आपने कतई अडॉप्ट नहीं किया। मैं एक चीज़ और आपको जी। बताना चाहूँगी। आदमी को जब चोट मिलती है तो वो ज़्यादा मजबूत होता है जी बस आगे के लिए। जी। 2003 में मुझे कैंसर हुआ। अच्छा जी जी और यहाँ पर सच में मैं कहूँगी कि भगवान के रूप में यहाँ पे हाँ। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विवेक गर्ग जी उन्होंने कहा, जब उस समय मैं एडन में काम कर रही थी वहाँ से जब मैं आई तो उन्होंने कहा 2003 में, हमने कहा विवेक भाई ये दिखाना है मुझे तो कहते हैं दीदी बायोप्सी करानी पड़ेगी। जी ग्रेड 4 का कैंसर था। जी उस ज़माने में 12 शायद मेरी कीमोथेरेपी हुई अच्छा जी और उसके बाद रेडियोथेरेपी हुई। जी करीब 1.25 साल 1.5 साल मुझे लगा। जी लेकिन उस समय नौकरी भी छूट गई क्योंकि मैं नौकरी कहीं कर रही थी, एडन गई थी। जी। उसके बाद मुझे नौकरी भी नहीं मिली। जी मिली नहीं, मैंने कोशिश ही नहीं की। मुझे और कॉम्प्लेक्स आया, मेरे सब बाल चले गए थे। जी तो मुझे बाहर निकलने में शर्म आती जी। थी। 17-18 साल पहले कितने जी, जी। 2003 की बात करिए तो काफ़ी 21 साल हो गए। जी फिर 2020 में कोरोना टाइम पे दोबारा फिर कैंसर हुआ। अरे हाँ फिर जब दोबारा कैंसर हुआ तब मुझे पहले की ताकत जो थी, फिर मुझे लगा कि क्या अब रह पाऊंगी मैं। जी फिर मैंने उन डॉक्टर का दरवाज़ा खटखटाया। जी उनका दीदी परेशान मत होइए। हाँ तो इस बार मैंने बहुत जल्दी डायग्नोज कर लिया था अपने आप को। जी रात को मुझे लगा, सुबह गई, बायोप्सी हुई, ट्रीटमेंट शुरू हो गया, सिर्फ जी। 4 कीमोथेरेपी हुई। तो मैं 21 फरवरी तक मैं जी। ठीक जी। थी। फिर मेरे बाल नहीं थे, लेकिन इस बार उन बाल को ना होने पे मुझे और कॉन्फिडेंस आया। जी मैंने कहा मेरे बाल नहीं है, सब लोग मुझे कहेंगे पलट, हाँ देखेंगे। जी मुझे उसमें ही एक कॉन्फिडेंस आया। जी इसी बीच में 2015 में जी मुझे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। जी उम्र का तकाजा है। जी जी सो मेरे घुटनों में तकलीफ थी, मैं यहाँ से थोड़ी दूर 4 कदम नहीं चल पाती थी। जी। मैंने दोनों पैरों का नी ट्रांसप्लांट कराया। अच्छा जी जी तो दोनों, तो मुझे ये सब चीज़ों ने इतना मजबूत बना दिया हाँ। कि मैं अब कोई भी चीज़ को आपसे फेस मैं करने जितनी में- बातें करता जा रहा हूँ जी आप आत्मविश्वास की नई परिभाषा गढ़ती जा रही हैं। मैं क्या कहूँ मैं आपको, लेकिन मुझे आपको और मुझे लग रहा है कि जो भी शख्स मेरा पॉडकास्ट देखेगा जी। वो निश्चित रूप से आपसे प्रेरित होगा जी। और वो चीज़ें अपने जीवन में अमल करने की कोशिश जी करेगा। जी
आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन लखनऊ में, मैं लखनऊ की मेरी पैदाइश है, लाल बाग में हम लोग रहते थे। जी। तो लखनऊ में ही बीता, वहीं पे फिर महिला कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। अभी भी लखनऊ में अभी रह भी रही? लखनऊ में, मैं बीच में चली गई थी जी। क्योंकि फरीदाबाद में मेरे हस्बैंड बाटा में पोस्टेड थे। अच्छा। तो मैं फरीदाबाद में रही। जी। जी। लखनऊ में कहाँ घर है आपका? लाल बाग में। लाल बाग। जी। जी जी, ठीक है। शादी किस उम्र में हुई आपकी? शादी मेरी 1972 में हुई थी। जी। करीब उस समय में 27 साल की थी। ठीक है। जी। ये अरेंज मैरिज थी? जी नहीं, जी। अरेंज नहीं थी जी। क्योंकि मैं यूपी खत्री हम्म, एंड माय हस्बैंड बंगाली। बिल्कुल। मैं इसी बात को पूछना चाह रहा था, बस संकोच कर रहा था। नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि- संकोच मत करिए। क्योंकि ये फरवरी का महीना है। जी। मैं चाहूँगा कि कैसे वो प्रेम आपका पनपा था, वो बीज कहाँ से पड़े थे, वो मैं चाहूँगा कि आप याद करें उन्हें। चलिए, मुझे याद नहीं, मुझे तो शायद मैं वो अपने दिमाग से कभी निकाल नहीं पाती। मेरे जी। दिमाग में हमेशा मेरी सब जी। मेमोरी है। जी। ये 1967 की बात है। जी। मैं कश्मीरी मोहल्ला इंटरमीडिएट कॉलेज लखनऊ में, जी। चौक में, वहाँ जॉब मैंने 1966 में लिया। अच्छा। क्योंकि 1966 में एमएससी किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। जी। स्टेट गवर्नमेंट ने मालूम किया, हम लोग 14 स्टूडेंट थे एमएससी जी। में, कि ये है, इनको जॉब दे दो, वहाँ पे ज़रूरत है इंटरमीडिएट कॉलेज जी। में। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने जॉब ज्वाइन किया और उसके बाद ही हमारा रिजल्ट आया। जी। तो उन्होंने मुझे 66 में गया, 67 में उन्होंने दिल्ली भेजा मुझे। जी। दिल्ली भेजा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेड क्रॉस का, इसका एंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर का कुछ अवार्ड मिलना, समथिंग। जी। तो मैं आपको ज़रूर एक फ़ोटो शेयर करूँगी। जी। श्री वीवी गिरी जी ने हाँ। के संग मेरा साक्षात्कार हुआ। अच्छा। वहाँ प्रेसिडेंट हाउस में। जी। तो मैं वहाँ से लौट के आई तो मुझे लगा कि इतनी कम उम्र में, तब मैं बहुत, और हाँ। 47 था, जी। बहुत कम उम्र में मैं उनसे, प्रेसिडेंट से भी मिल पाई। जी। तो वहाँ उन्होंने फ़ोटो खींची। जी। तो मेरे पास वो फ़ोटो है। मैं वो बात जानना चाह रहा हूँ जी। कि कैसे आप किसी के प्रेम में पड़ी। अच्छा, हाँ, क्या- नहीं, वही जी। बता रही हूँ। जी। उन्होंने जब मुझे वहाँ से आगरा भेजा, तो आगरा में जो हम लोग का हॉस्टल था, वो हॉस्टल एक आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल का जी। बगल में था। जी। वो डॉक्टर एम रे, जी। इनका बेटा बाहर खड़ा हुआ थे। हाँ। मैं अपने हॉस्टल से निकली, हम लोग को एक सेमिनार ज्वाइन करना था, तब जी। मैं जॉब में आ गई थी। जी। तो मैंने जैसे ही उनको देखा तो मुझे लगा कि शादी होनी तो इसी से होनी है। अच्छा। दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन। ना हमारी बात हुई, ना जी। कभी मैंने देखा उनको, ना हाँ। कुछ। फिर उसके बाद वो यहाँ लखनऊ में इंजीनियरिंग कर रहे थे। जी। तो हमने ऐसे ही कांटेक्ट किया। फिर 1967 से लेकर हाँ। 1972 तक, हाँ। ये 69 में इंग्लैंड चले गए थे जी। हायर स्टडीज़ के लिए। मैं यहाँ काम करती रही। जी। फिर लोगों ने, हमारे परिवार वालों ने कहा, आप लोगों की बातचीत होती रही? हाँ बिल्कुल, जी। बात फ़ोन पे। तब तो फ़ोन हम लोग के घर पे हुआ करते थे। जी। पापा अक्सर डाटा भी करते थे। हाँ। किसका फ़ोन आया है। अच्छा। तो हाँ, तो उस समय जो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली हाँ, की हाँ, होके, तो शुरू में तो मैं झूठ भी बोली जी। उनके संग। फिर लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप उनके परिवार से मिलिए जी। और हमें करनी है शादी, तो इन्हीं से ही करनी है। जी। जी। तो नेचुरली शायद माँ बाप बच्चों के सामने झुक जाते झुक जाते हैं। तो बस उन्होंने मेरा इंतज़ाम कराया, मुझे इंग्लैंड भेजा 1972 में। अच्छा। तो मेरी शादी इंग्लैंड में हुई। बहुत अच्छा। जी। अच्छा, अब वही जो आप कहानी सुना रही थी, मेरे मन में वही ख्याल बार बार आ रहा था जी। कि जिस दशक की बात आप कह रही हैं, जी। उस समय प्रेम करना और उसे बता पाना घर वालों के सामने बड़ा कठिन समय था। जी। आजकल तो बता सकते हैं बच्चे, जी, और जी। माँ बाप ही कहते हैं भैया कोई पसंद हो तो आप अपने बिल्कुल, मन का चुन लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं उस आप। समय ये सब बातें नहीं हुआ करती नहीं थी। होती थी। तो क्या छुप छुप के मिलना? जी बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैं आज शायद लोगों को मालूम, लेकिन उसके लिए और कोई रास्ता था नहीं। जी। जो मंजिल हमें चाहिए, हाँ। उसके लिए जो रास्ता मुझे मिलता, मैं वो रास्ता अपनाती। जी। मम्मी को मेरी सब मालूम था। अच्छा। फ्रॉम द डे वन मैंने जी। अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था। हाँ। मेरी छोटी बहन, उसको भी सब मालूम था। जी। पापा को मालूम था, लेकिन पापा बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के लोग, जी। बहुत स्ट्रिक्ट थे। जी। तो ही ऑलवेज, उन्होंने बात करना बंद कर देते थे बीच जी। में। फिर हम पापा से कहते थे कि पापा देखिए, ऐसा बोलते थे, क्योंकि मैं जी। घर की सबसे बड़ी जी। और बहुत लाडली थी। जी। तो धीरे धीरे मैंने उनको 5 सालों में कन्विंस कर लिया। क्या आपको भी ये सुनने को मिला था कि घर की बड़ी हो और ऐसा करोगी तो ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, आप करेंगे तो सब ऐसे करेंगे। जी।
आपके छोटे भाई बहन हैं, हमें समाज में लोग क्या कहेंगे। जी। तो हमने कहा ठीक है, जैसे सब लोग कहते हैं तो शादी नहीं करते, हाँ, कोई ज़रूरी थोड़ी ना जी, शादी जी, करना, बिल्कुल। नहीं करते, हाँ। उनको करना हो कर लेंगे, जी। लेकिन मुझे नहीं करनी है शादी। जी जी। तो बस वहीं से ही हुआ, वहीं डिसीजन लिया शादी। अभी जैसा मैंने आपसे सुना कि आपने उनको देखा और आपको लग गया कि यही शख्स है जिनसे मेरी शादी होनी जी, चाहिए। जी। तो प्रपोज भी आप ही ने किया होगा पहले। प्रपोज कह सकते हैं, यस यू आर राइट। क्या अंतर्यामी है गुरुजी आप, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। जी। तो आपके अंदर हिम्मत आ गई, कैसे जी। आई हिम्मत वो कि आज के बच्चे तो बहुत फ्रैंक होते हैं, उस समय किसी को प्रपोज करना बड़ा आसान नहीं रहा होगा। उनकी मदर से मेरी जान पहचान हुई, लेटर जी, हुआ। उनकी जी। मदर बहुत सुलझे दिमाग की थी, जी। हम माँ कहते थे उनको, बहुत सुलझे दिमाग की थी। उन्होंने बहुत समझाया। हाँ। तो हमने कहा कि माँ जा किचू बोलो এখন আমাকে করতেই হবে। जी। तो कहने लगी ठीक। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा, जब मेरा टिकट हुआ और मम्मी पापा से हमने कहा, पापा राज़ी हो गए। जी। मेरी माँ ने, मेरी सास ने जो हाँ। 6,000 रुपये मुझे भेजे, उस समय सोना 200 रुपये 250 रुपये होता था। उन्होंने जी। कहा तुम अपने लिए जेवर खरीदो और टिकट लो इंग्लैंड का, जी। तुम जाओ। उन्होंने जब हमको हरी झंडी दे दी, हाँ। तो हमने पापा से कहा देखो माँ का ये आया पापा, हाँ। उन्होंने टिकट भी भेजा, ये भेजा है, तो उनको भी अपने लड़के पे, क्योंकि जनरली लोग कहते हैं लड़का जब बाहर है ज़रूर कुछ ना कुछ किसी और में जी, जी। इन्वॉल्व होगा Involve कहीं होगा, और। जी। तो तब वो लोग इतने पढ़े हुए लोग थे, हाँ। उनसे बहुत ज़्यादा पापा मम्मी का हुआ। जी। देन दे डिसाइडेड कि हाँ हम लोग आप जा सकते हो। तो मैं वहाँ चली गई। तो मुझे लोगों का दहेज की बात होती है, हाँ। यहाँ मेरी सास ने मुझे पैसे दिए, जी। ससुर घर वालों के, मैं एक चम्मच भी मैंने अपने घर से नहीं लिया। जी जी। कभी नौकरी को लेकर के आपके हस्बैंड ने कभी कोई ऑब्जेक्शन किया हो? नहीं, ये आप ये सोचिए, नौकरी को लेके ऑब्जेक्शन तो कभी नहीं किया। और पूरे घर वालों ने, हस्बैंड ने, माँ ने, बाबा ने कभी मेरा पैसा नहीं लिया सैलरी का। जी। आज तक जब तक मैंने नौकरी वहाँ की, नौकरी करती थी, ट्यूशन करती थी फरीदाबाद में, उन्होंने कभी भी एक पैसा भी ये नहीं कहा कि तुम घर के ये खर्च में लगाओ। अच्छा, ऐसा भी क्या कोई मौका आया क्या कि आपके बच्चों ने कहा हो कि मम्मी मैंने उस लड़के को और लड़की को पसंद कर लिया है और शादी तो मुझे उन्हीं से करनी है, तब आप माँ के रोल में आ गई कि नहीं नहीं आप ऐसा करेंगे तो आपकी बहन का क्या होगा, या आप ऐसा करेंगे तो आपके भाई का क्या होगा? ऐसा तो नहीं कुछ आया था? देखिए, एक कहावत है, प्रैक्टिस इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। जी। आप जो चीज़ एग्जाम्पल रखना चाहते हैं पहले आप अपने ऊपर करिए। हाँ। जब मैंने लव मैरिज की थी तो मेरे बेटे ने मुझको जब कहा, जी। मैंने कहा, बिल्कुल कहा क्या कि माँ जब ये ब्लू डायमंड ताज हाँ। हैदराबाद उसमें पुणे में काम कर रहे थे मेरा बेटा, तो ये जो मेरी बहू अवंतिका है ये भी वहाँ थी। तो मेरे बेटे ने कहा, तो मैंने सोचा ज़रूर, उस समय मेरा कैंसर का टाइम लास्ट स्टेज, मतलब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चल रही थी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब भी थी। जब उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है यू कैन गो अहेड। मुझे लगा कि अच्छा हुआ, मुझे ढूंढनी नहीं पड़ेगी, कल को कुछ ऊंच नीच होगी तो ये तो नहीं कहेंगे आपने ढूंढी थी। मेरे लिए सबसे बड़ा था, दूसरों आपस में खुश रहेंगे, एक दूसरे को काम करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मैंने कभी भी नहीं मना किया। जी, ठीक है। पढ़ाई के अलावा और क्या शौक हैं आपके या रहे हैं? मैं पिक्चर बहुत देखती थी। किस मैं तरह पिक्चर इस तरह की, कोई भी पिक्चर लगी, अमिताभ बच्चन की तो मैं बहुत ही देखती थी, पहले ही जो आती थी। मैं एक दिन में 3-3 शो देखती थी मैं। अच्छा। इतना मुझे पसंद। और अभी? अब बहुत ज़माना हो गया, अब नहीं देखती। अच्छा। अब एक्चुअली साथ भी नहीं मिलता, और दूसरा उतनी देर बैठ के मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूं, लेकिन अभी भी मौका मिलेगा छोड़ूंगी नहीं। तो मोबाइल वगैरह में वेब सीरीज वगैरह देखी जा सकती है? नहीं, मैं वेब सीरीज, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल को सर्फिंग मुझे बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि दैट अफेक्ट्स योर माइंड। क्योंकि मेरा पुराने ज़माने का दिमाग है, और आजकल के बच्चों का जो ये लिव इन रिलेशनशिप, या ये चीज़ ले लो, वो खा लो, यहाँ कर लो, वो चीज़ मैं अपने दिमाग में ऐसी कुछ भी नहीं डालना चाहती जिससे कि मुझे थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो। 80 वर्ष की उम्र में MBA कर रही हैं, दुनिया की सबसे उम्रदराज MBA करने वाली महिला बनने जा रही हैं। क्या अभी भी कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई है जो पूरी नहीं हुई? देखिए, ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं है। कोई एक ऐसी बड़ी जो अभी पूरी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो रह गया? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो PhD करना है मुझे। जी। अगर एवरी टाइम आई से इफ गॉड
विलिंग, मुझे पीएचडी करना है, पढ़ाई तो करनी ही है। हाँ। और जितना घूमूं उतना ही मुझे अच्छा लगता है कि अब मैं अपने बच्चों को फ्लरिश होते देखूं, घूमूं और मैं बेस्ट पॉसिबल वे में अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरा पता नहीं ये हमेशा से रहा है, शायद टीचिंग जॉब में कि हम लोग के स्टूडेंट्स इतने हुआ करते थे, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल विद द स्टूडेंट्स, कि आपको उनके सामने एक वो आइडल बन के होना। तो उस ज़माने से ही मेरे में था। तो मेरे बच्चे भी आज तक मुझसे बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैम आपका वो कॉरिडोर में जाना, आपकी साड़ियाँ और आपका moral values and strictness along with discipline we can never forget। और मैं अपने बच्चों को, हम लोग वही आपका मिसाल देके अपने बच्चों को बताते तो हैं। आप अपने घर में टीचर जैसी रहती हैं, अपने दोस्तों के बीच में, नहीं, अपने घर में, या कभी कभी मन किया तो नाच भी लिया, कुछ गुनगुना भी लिया, गा भी लिया? देखिए हमारी अपनी हमारे लाइफ में सेक्टर्स अलग हैं। प्रोफेशनल, इट इज द मोमेंट आई कम, बाहर आती हूँ, प्रोफेशनल खत्म, घर में मैं घर जैसी। ठीक है, बिल्कुल जो मनाएगा जैसा है। तो गाने बंगाली में ज्यादा गुनगुनाती हैं? नहीं, बंगाली तो मैंने शादी के बाद सीखी है। अच्छा। हाँ, मुझे बंगाल में, हम लोग तो यूपी खत्री। अच्छा जी जी, हाँ। बंगाली तो हमने शादी के बाद सीखी है और वो भी अपनी माँ से सीखी है। तो अब मैं अच्छा बोल लेती हूँ। तो लोग यही कहते हैं कि जिसने शादी के बाद सीखा, और मैं 25 साल माँ ने मुझे अपने पास रखा, ये सोचिए। तो मैंने बंगाली गाने बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। लेकिन मुझे हिंदी के पुराने ज़माने के गाने अभी भी बहुत ज़्यादा हिला देते हैं। कोई एक ऐसा गाना? आजा सनम मधुर चांदनी में हम। और गा नहीं सकती मैं। अच्छा। गाना नहीं आता, मुझे सुनना आता है। मैं आपको एक लाइन बता दी, अब आप इसको कभी बैठ के सुनिएगा, आप इसका मीनिंग करिएगा और मुझसे कोरिलेट करिएगा। बिल्कुल करेंगे जी, आज ही सुनेंगे। जी जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।